चलिए तो अब हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं ये कितने अक्षांशीय विस्तार पर पाए जाएंगे, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच पाए जाएंगे। और जो हमारा शीतोष्णकटिबंधीय है अर्थात ये हो गया हमारा कर्क रेखा से लेकर के और मकर रेखा के बीच वाला, इसमें आपका विषुवत रेखा भी इसी में कवर होगा। अब इसके बाद जो है शीतोष्णकटिबंधीय जो है ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी के साथ 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ तक कवर करते हैं। अर्थात ये हो गया हमारा आपको कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक रेखा तक और फिर मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक रेखा तक। तो इस बीच वाले को हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। आप अगर मैपिंग जानते हैं तो फिर ग्लोब में आप इजीली इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं या फिर किन क्षेत्रों में कौन से नाम से जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आपका सवाना आता है सबसे पहले। तो सवाना का जो एरिया है वो आपका है पूर्वी अफ्रीका। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये पूर्वी अफ्रीका में है। ये आपको क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। और पूर्वी अफ्रीका में भी कहाँ पर, तो ये स्पेशली आपका सूडान वाला रीजन हो जाता है। और सवाना तुल्य जलवायु भी आप लोग पढ़े हैं और उसको सूडान जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा नहीं है कि सूडान में कह रहा हूँ तो केवल सूडान में, ये आपको अगल बगल का एरिया भी कवर करेगा, जैसे कि उत्तरी सूडान हो गया या फिर मिस्र वगैरह हो गया, इजिप्ट वाला एरिया, या फिर आप इधर आइए तो इथियोपिया वगैरह, इरिट्रिया वगैरह, इन सारे रीजन्स में भी आपको सवाना तुल्य घास के मैदान ही मिलेंगे। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि सवाना जो है ये विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान आपका सवाना हो जाएगा। तो ये सवाना से था। अब हम चलते हैं लानोस पे। तो लानोस जो है ये आपको वेनेजुएला में, वेनेजुएला कहाँ पर है, कौन से कंटिनेंट में, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका जो कंटिनेंट है उसमें आपको वेनेजुएला है। इसको मैं साउथ अमेरिका लिख ले रहा हूँ। तो और वेनेजुएला से एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार है। साथ ही साथ वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो है ये आपको वेनेजुएला में ही स्थित है। तो वेनेजुएला से आप ये दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। पहला क्या कि विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का भंडार, ध्यान रखिएगा मैं भंडार बोल रहा हूँ, उत्पादन नहीं बोल रहा हूँ। भंडार का मतलब कि स्टॉक है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। और अगर उत्पादन के मामले में देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट में आ जाता है। तो ये था लानोस जो है वेनेजुएला में, ठीक है। अर्थात वेनेजुएला के आसपास वाला भी जो देश है वहाँ भी इसको लानोस के नाम से ही जाना जाएगा। अब हम आते हैं कंपास पे। तो कंपास जो है ये हमारा ब्राज़ील में पाया जाता है। अर्थात ब्राज़ील में जो घास के मैदान हैं उनको हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं। ये भी आपका साउथ अमेरिका में ही पड़ेगा। और ब्राज़ील आपका ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि कंपास जो है ये ब्राज़ील में। फिर इसके बाद हम आते हैं पार्कलैंड। तो पार्कलैंड जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे दक्षिणतम बिंदु पर जो देश है वो आपका दक्षिण अफ्रीका है। और इस कंट्री के घास के जो मैदान हैं उनको पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। ये उष्णकटिबंध में पार्कलैंड जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में है। और साथ ही वेल्ड जो है ये आपको शीतोष्णकटिबंध में है और ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका में है। अर्थात एक ही कंट्री में 2 से अधिक घास के मैदान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इनका सीजन पर इनका नामकरण चेंज हो गया है। अब पार्कलैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका पे हो गया। अब इसके बाद लास्ट जो बच रहा है वो हमारा सेल्वास बच रहा है। तो सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन के अंतर्गत जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको हम लोग सेल्वास के नाम से जानते हैं। और अमेजन बेसिन, ये अमेजन नदी का जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, अमेजन नदी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अमेजन नदी जो है ये विश्व की
सबसे विस्तृत नदी है, सबसे ज़्यादा वाटर कैरी करने वाली नदी है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा स्थान आता है वो आता है प्रेयरी का। प्रेयरी जो है ये आपको कनाडा और यूएसए अर्थात नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में ये मिलता है। कनाडा, यूएसए, उत्तरी अमेरिका जो कंटिनेंट है वहाँ पर प्रेयरी मिल जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, प्रेयरी और सवाना, ये दो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पंपास पे। तो पंपास जो है ये आपको अर्जेंटीना में हो गया, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कंटिनेंट। अब वेल्ड जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। और डाउन्स जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान मिलते हैं उनको हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारा आ जाता है स्टेपिज। तो स्टेपिज जो है ये यूरोप वाले रीजन में मिलता है। स्टेपिज जो हो गया ये आपको यूरोप में, और यूरोप में भी कौन सा पार्ट, तो जो यूराल पर्वत के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पर, रशिया वगैरह में। तो ये यूरोप के साथ साथ आपको नॉर्थ एशिया में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। चूँकि नॉर्थ एशिया जो है वो यूरोप कवर करता है, यूरोप के जस्ट बगल में है। रसिया जो है नॉर्थ एशिया और यूरोप दोनों में ही हैं। दो नेशंस ऐसे हैं जो कि आपको एशिया के साथ साथ यूरोप में भी हैं। ये दो नेशन, पहला हो जाता है रसिया, रूस, और दूसरा हो जाता है हमारा टर्की, जिसको कि हम लोग तुर्की भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन सा देश जो है वो दो कंटिनेंट में, दो महादेशों में है। तो वहाँ पर आपको यूरोप और रूस और टर्की, ये आपको टिक आउट करना होगा। तो हम लोग स्टेपिज देख चुके हैं। अब इसके बाद आपको पुष्टाज घास का मैदान है। ये भी आपको शीतोष्ण वाले रीजन में ही आएगा। इसको मैं ऐसे घेर देता हूँ। तो पुष्टाज जो है ये आपको हंगरी में मिलता है। हंगरी आपका यूरोपियन नेशन है, यूरोपियन लैंडलॉक्ड नेशन है, अर्थात ये स्थल रुद्ध देश है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि हंगरी जो है ये स्थल रुद्ध है। और हंगरी जो है इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, और यहाँ से बुडापेस्ट से डेन्यूब रिवर जाती है। तो आपको डेन्यूब रिवर भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि डेन्यूब जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। तो इस वजह से डेन्यूब रिवर याद करना है। तो पहली कौन है, ये भी क्वेश्चंस बनेगा। तो पहली जो है वो आपको वोल्गा है। तो वोल्गा जो नदी है वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, और डेन्यूब जो है वो आपको यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से होकर गुजरती है। और हंगरी जो है ये आपका स्थल रुद्ध देश है। तो इस वजह से इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। स्थल रुद्ध देशों का नाम आप लोग कंपलसरी याद रखिए। अब हम लोग स्टेपिज पुष्टाज देख चुके हैं। अब पुष्टाज के बाद एक आता है कांटेवेरी। कांटेवेरी ये आपको न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो न्यूजीलैंड एक कंट्री है, वहाँ पर आपको घास के मैदान को कांटेवेरी के नाम से जानते हैं। अब एक और जो है वो आपको टैगा है। टैगा जो है ये आपको यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में मिलता है, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। तो यहाँ पर आपको टैगा मिल जाता है। अब ये था हमारा घास का मैदान। एक और जो मिलता है वनस्पति, वो आपको टुंड्रा के नाम से पता होगा। जो लोग NCERT पढ़े होंगे वो लोग टुंड्रा और टैगा एक साथ पढ़ते हैं। तो टैगा जो है ये आपको यूरोप में मिल जाता है, और टुंड्रा जो है वो आपको ये आपको USA में मिल जाता है। USA, कनाडा, इन सारे रीजन्स में टुंड्रा मिलता है। लेकिन इसको मैं घास के मैदान में कवर नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि ये वनस्पति है, ये झाड़ी टाइप की होती है। ये घास टाइप में नहीं है जिसकी की हाइट कम हो। ये झाड़ी टाइप में होती है, और कोड़िया इनके वन होते हैं। और ये जो है मेनली आपको जिधर बर्फ़बारी होती है उस रीजन में मिलते हैं, और इसी वजह से ये कोड़िया शेप में होते हैं, ताकि अगर बर्फ़ गिरता है तो वो नीचे स्लाइड कर जाए और पेड़ जो है वो सही सलामत बच जाए।
तो ये था हमारा घास का मैदान, ठीक है। थैंक यू। I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, let's go.